नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ईएसआईसी एक्ट में क्या क्या प्रोविज़न है, उसमें कितना बेनिफिट मिलता है डिपेंडेंट को एक एम्प्लॉय की डेथ के बाद, और वो बेनिफिट आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। ये जानकारी न सिर्फ आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है, जो भी व्यक्ति किसी भी कॉरपोरेट कंपनी फर्म में काम कर रहे हैं उनके लिए भी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ उनके परिवार वालों को इसकी बेसिक जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ दुर्घटना होती है, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके परिवार वाले अवेयर होंगे तो इन सभी स्कीम का फ़ायदा ले पाएंगे और जो मुश्किल समय है उसे कुछ आसानी से गुजार पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं ईएसआईसी के अंतर्गत क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उन्हें कैसे अवेल किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है और कितना बेनिफिट हमें मिलता है। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। मेरा नाम है हरपाल यादव, आप देख रहे हैं HR नॉलेज। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंतर्गत डिपेंडेंट बेनिफिट कब मिलता है? पहला क्वेश्चन, ईएसआई के अंतर्गत डिपेंडेंट बेनिफिट उस टाइम मिलता है जब वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट या इंजरी के कारण एम्प्लॉय की डेथ हुई हो। सेकंड, क्या बेनिफिट मिलता है? यदि वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट के कारण एम्प्लॉय की मौत हो जाए तो उसके डिपेंडेंट को लाइफ टाइम पेंशन दी जाती है। साथ ही साथ इसमें मेडिकल केयर और फर्नल एक्सपेंसेस का भी प्रावधान है। किसी एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंजरी के कारण डेथ हो जाने पर उसकी विडो को और विडोड मदर को, उसके चिल्ड्रन को यानी बच्चों को ये पेंशन दी जाती है। कितना मिलता है? सबसे पहले हम बात करेंगे पेंशन रेट, जो कि पेंशन इंश्योर्ड पर्सन की वेज का 90% तय किया गया है। यानी मान लीजिए इंश्योर्ड पर्सन की वेज 10,000 है तो ओवरऑल पेंशन बेनिफिट 9,000 रुपये होगा, यानी 90% ऑफ 10,000। अब ये अलग अलग प्रोपोर्शन में डिवाइड किया जाता है। विडो को, बच्चों को, पेरेंट्स को अलग अलग प्रोपोर्शन में पैसा दिया जाता है। उनका परसेंटेज कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं विडो की पेंशन की। विडो पेंशन तय की जाती है 3/5 ऑफ पेंशन रेट। उसके बाद 2 ईच चिल्ड्रन, जो कि 2 बच्चों तक दिया जाता है। 2/5 ऑफ द पेंशन उन्हें दी जाती है जब तक कि उनकी उम्र 25 साल नहीं हो जाती। यदि अनमैरिड डॉटर है तो टिल डेट दे आर मैरिड उन्हें 2/5 पेंशन दी जाती है। मदर को, यानी जो आईपी की उनकी मदर है, उनको भी 2/5 पेंशन यानी चिल्ड्रन के बराबर दी जाती है। यदि सन या डॉटर डिपेंडेंट है फुल्ली अपने पेरेंट्स पर और साथ ही साथ डिसेबल है, दिव्यांग है, तो उन्हें लाइफ टाइम तक, जब तक कि वे किसी अदर सोर्स से इनकम नहीं करने लग जाते या मैरिड नहीं कर लेते, तब तक उन्हें पेंशन दी जाती रहेगी। यदि आईपी की डेथ हो जाए और उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली में वाइफ और बच्चे ना हो, सिर्फ पेरेंट्स हों, तो उनके पेरेंट्स को 3/10 ऑफ पेंशन दी जाती रहेगी। पेरेंट्स या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स को ये पेंशन मिलेगी। ये 6 अलग अलग स्लैब हैं जिनके आधार पर अलग अलग बाइफर्केशन डिसाइड होता है, लेकिन किसी भी केस में जो ओवरऑल सम है वो हमारी पेंशन रेट से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 90% ऑफ सैलरी। यदि इन सभी का सम 90% से ज़्यादा हो रहा है तो ठीक उसी प्रोपोर्शन में सारी पेंशन घटा दी जाती है। आगे हम बात करेंगे फर्नल एक्सपेंसेस की। ईएसआईसी में कवर्ड आईपी की मृत्यु के बाद ईएसआईसी डिपार्टमेंट उन्हें फर्नल एक्सपेंसेस देता है, जिसकी करंट रेट है 15,000 रुपये। इसे 2018 में रिवाइज़ किया गया था, जिससे पूर्व यह 10,000 रुपये थी। सर्कुलर की कमी के कारण, इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण कई ईएसआईसी विभाग 10,000 रुपये का ही बेनिफिट दे रहे हैं, जो कि गैरकानूनी है। तीसरा है मेडिकल केयर अंडर ईएसआईसी फॉर विडो। ईएसआईसी की 160 मीटिंग जो 2014 में हुई थी, उसमें डिसाइड किया गया था कि जो विडो डिपेंडेंट पेंशन बेनिफिट ले रही है उसे ईएसआई की मेडिकल केयर भी दी जाएगी।
उसे मात्र सालाना 121 रुपये का पेमेंट करना होगा और ESIC के सभी मेडिकल बेनिफिट एक्सेप्ट सुपर स्पीशियस ट्रीटमेंट वो नहीं ले पाएगी। आइए अब हम बात करेंगे कौन कौन से क्लेम फॉर्म या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको IP की डेथ के बाद काम आएंगे, जिन्हें आपको प्रेजेंट करना होगा पेंशन के लिए, फर्नल एक्सपेंसेस के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म 15, इसे पेंशन क्लेम फॉर्म भी कहा जाता है। सेकंड होता है फॉर्म 95D, इसको फर्नल एक्सपेंसेस के लिए भरा जाता है। इसके अलावा जो रिपोर्ट चाहिए वो है एक्सीडेंट रिपोर्ट, जो कि आजकल ऑनलाइन भरी जाती है। नेक्स्ट जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, विटनेस रिपोर्ट, अटेंडेंस डिटेल, हॉस्पिटल बिल इफ़ एडमिटेड, पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, ID proof of the expired employee, बैंक डिटेल ऑफ द डिपेंडेंट, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द डिपेंडेंट चिल्ड्रन, क्योंकि उनकी जो पेंशन है वो 25 वर्षों तक दी जाती है, जिसे सत्यापित करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ विडो और 3 फोटो ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन। सो आज का वीडियो आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। जय हिंद।